6 मिनट में यहाँ उनका रिस्पांस टाइम है। उसके बाद उन्होंने सिचुएशन का जायजा लेने के बाद यहाँ रेस्क्यू करना शुरू किया। 19 अफराद को, जिनमें से 7 बच्चे, 10 माएँ और 2 मर्द हजरात को रेस्क्यू किया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में फौरी बात हमारे इंतजामी अफसरान एसी से लेकर कमिश्नर और एसएचओ से लेकर आईजी तक यहां खुद पहुंचे और इसको ना सिर्फ मॉनिटर करते रहे बल्कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो असिस्टेंस थी वो इस हॉस्पिटल की इंतजामिया को वो भी मुहैया करते रहे। अभी जो 14 बच्चों का अंदोनाक एक हलाकत हुई है, उसमें तमाम 14 बच्चों के जो बॉडीज हैं वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। उनकी निशानदेही मुख्तलिफ मेडिकल टेक्निक से और इसी तरह बाकी शवाहिद से, उनके वालदैन से मिलकर करके तमाम 14 की 14 जो बच्चों की बॉडीज थी वो उनके वालदैन और लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर दाखिला को भेज दी गई है। इस वाक़े पर एक हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए इंक्वायरी टीम जो है वो वजीर आजम ने बना दी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के फौरन बाद तमाम शवाहिद जिनसे के आने वाले वक्त में वो इंक्वायरी टीम इंक्वायरी करके नतीजे पे पहुंचेगी और जजा और सजा का अमल शुरू होगा और उसके साथ साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए जो प्लान में तब्दीलियां हैं वो करने के लिए इस तमाम शवाहिद वो सीसीटीवी फुटेज से लेकर वहां जलने वाले इक्विपमेंट और उसके इर्द गिर्द जितने शवाहिद थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कि इमरजेंसी के दरवाजे क्यों बंद थे, कितने डॉक्टर्स उस वक्त मौजूद थे, कितनी नर्सेज, कितने डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और बच्चों और वहां को रेस्क्यू किया। इन तमाम सवालात का जवाब वो उसमें आएगा। एक बात मैं बिल्कुल इस बात को की तस्दीक भी करना चाहता हूं और साथ ये दुरुस्तगी भी करना चाहता हूं कि यहां पर फायर ब्रिगेड और बाकी रेस्क्यू टीमें जो हैं वो लेट पहुंची हैं। मैं दोबारा कह दूं, मैं एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं, 6 मिनट बाद हमारी रेस्क्यू टीम्स यहां ऑन ग्राउंड मौजूद थी। उसके चंद मिनट बाद एसी और फिर उसके बाद कमिश्नर आईजी खुद यहां मौजूद थे। लेकिन जिन लोगों ने रेस्क्यू किया है, जिसमें फायर ब्रिगेड है, जिसमें हमारी एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें बाकी तमाम इंतजामिया है, हमें इतला होने के बाद, क्योंकि इतला जो है वो इस हॉस्पिटल से या किसी लवाहिकीन में से या हॉस्पिटल ने करनी थी, कंट्रोल रूम में कॉल पहुंचने के बाद 6 मिनट में यहां टीमें पहुंची हैं। बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस जो कि जितने इक्विपमेंट और इंसानी टेक्निक्स और एक्सपीरियंस से की गई हैं, इसी वजह से 19 लोगों को बर वक्त वहां से रेस्क्यू किया गया, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। बाकी इस अमल का अलल सुबह से, क्योंकि ईद मिलादुन नबी थी, हमारी इंतजामिया ऑलरेडी इसके बहुत सारे जुलूस और बहुत सारे इंतजामात के लिए पहले ही मौजूद थी। उसमें फौरी तौर पर ना सिर्फ वो पहुंचे, वजीर दाखिला खुद इसको मॉनिटर करते रहे और उसके बाद वजीर आजम ने लम्हा ब लम्हा इसकी रिपोर्ट मांगी। वजीर आजम पाकिस्तान ने इस पर एक डिटेल अभी मीटिंग की है। उस मीटिंग के बाद उन्होंने ये इंक्वायरी टीम भी बनाई है, कुछ लोगों को हटाया है और बाकी जो जितनी भी चीजें हैं वो इस इंक्वायरी, यकीनन वजीर आजम को जब बाकी
डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट पहुंचेगी तो इस पे एक्शन होगा। इतना अच्छा अगर चौधरी साहब ऑपरेशन था तो उसके बाद 15 में से 14 बच्चों की डेथ हो जाना और उसके बाद वही उनके लवाहिकीन कह रहे हैं कि हम कॉल करते रहे, सामने तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई रेस्क्यू ऑपरेशन जो लवाहिकीन के कहने के मुताबिक 15 बच्चों में से 14 की डेथ। एक तो थोड़ी सी जरा सिचुएशन को आप जरा ज़हन में रखें कि एक छोटा कमरा है या वो नर्सरी है और उसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ही कम उम्र चंद घंटों के जो बच्चे पैदाइश के बाद उस नर्सरी में रखे गए हैं। वहां इब्तदाई जो मुझे मालूमात जो मैंने शवाहिद देखे हैं, डॉक्टर भी था वहां पर, नर्सेज भी थी, रेस्क्यू का जो हमने एक एक मिनट के कितने बजे इतला मिली और उसकी तस्दीक मैं कोई इस तरह नहीं कर रहा कि किसी ने कहा है तो मैं कह रहा हूं, उसकी फुटेज, उसकी जियो फेंसिंग, उनकी लोकेशंस और इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज के किस गेट से कितने बजे वहां 11, 22 या वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या इंतजामी अफसरान आए हैं, एक एक चीज रखी गई है। इस वाकये का, अफसोसनाक वाकये को बिल्कुल कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उसे अदा करूं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो इंतजामी तौर पर कोई कोताही फिलहाल नहीं लगती। हाँ, अस्पताल में क्या इंतजाम है, उसके गेट क्यों बंद है, कौन सा खुला है, कहां ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहां डॉक्टर्स को होना चाहिए, उसका जवाब तो यकीनन हॉस्पिटल देगा और उसके बाद उसको ये जो इंक्वायरी कमेटी है उसको आगे नतीजा। सिक्योरिटी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन डिले हुआ, वफाकी सेक्रेटरी को आपने हटा दिया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के खिलाफ, वो हेड ऑफ क्रिटिकल केयर में है, उनके खिलाफ अभी तक कुछ देखिए मैं तो इस पे किसी को हटाने या लगाने नहीं आया। मैं तो आपको हकायक, आप क्योंकि आपके बहुत सारी कॉपरेशन से, आपकी फुटेज से, आपके यहां पहुंच के शवाहिद इकट्ठे करने से वो भी इंक्वायरी का हिस्सा होंगे। यहां बिल्कुल ऊपर 3 ऐसी शीशे की विंडोज हैं जिनको इसीलिए तोड़ा गया कि दूसरी रास्ता से जाना मुश्किल था, और इस सारी चीजें के भी किस गेट को खुला होना था, किसे बंद होना था, किस बना पर बंद किया गया, ये इसके लिए थोड़ा टाइम दें। हमें इस बात पे देखिए इस वाकये का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो एफर्ट हुई है वो बिल्कुल हकायक जो हैं, जो बाकी वो मैं आपके सामने रखता हूं। छोटा सा इंतजामी यूनिट है, अगर आपसे वो नहीं चल पा रहा, 14 अफराद की जान जाने की जिम्मेदारी हुकूमत नहीं ले रही, तो उन लवाहिकीन की तसल्ली के लिए अपोजिशन से इस्तीफा ले लें और गवर्नमेंट ने इस्तीफा किसी ने नहीं देखिए, गुजारिश ये है इस्लामाबाद इंतजामिया ने, देखिए ना, हमने देखने शवाहिद, क्या 6 मिनट में रेस्क्यू के लोग नहीं पहुंचे? 6 मिनट, मैं कोई 60 मिनट की बात नहीं कर रहा। इंतजामी अफसरान निचले ओहदे से लेकर कमिश्नर और आईजी तक खुद मौजूद नहीं रहे। आईजी हालांकि खुद हॉस्पिटल से आए, उनका आंख का कोई प्रोसीजर था। इसके अलावा डीसी, बाकी तमाम, मैं एक एक आदमी से मिला हूं और हम सुबह से वजीर दाखिला खुद इसे देखिए वाकया हो जाना इस तरह का, इसको जो बाकी एफर्ट्स हैं, मेरा ख्याल है कि हमें इससे जोड़ने की बजाय इसके नताइज जो हैं वो आने का इंतजार अच्छा, कैबिनेट की मीटिंग में आपसे फायर सेफ्टी के हवाले से इस्लामाबाद की अक्सर बिल्डिंग्स में ये सर्वे भी हुआ है कि उसमें इंतजाम नहीं है। इस तरह की सेंसिटिव बिल्डिंग में आपके ख्याल में फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट मुनासिब थे? देखिए, फायर सेफ्टी के लिए जो एसओपीज है सीडीए की, जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो जब तक फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट ना हो तो उसका सर्टिफिकेट जो है, लास्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। हमने ये नया शुरू किया है। इसमें ये बिल्कुल बात ठीक है कि बहुत कम सरकारी और निजी इमारतें ऐसे हैं जिन्होंने ये तमाम एसओपीज मुकम्मल किए हैं। जिन्होंने नहीं किए उनके पास आज भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। हम इसको रोज की बुनियाद पर नोटिसेज, उनका वहां मुआयना, उसके बाद जुर्माने, सील करना, और इसमें आपको पता है इस्लामाबाद 1960 से बना है, जो बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो इतनी पुरानी है कि उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं थे। हम उनको भी कह रहे हैं कि आप ये सारी चीजें लेकर आए।
ऐसे ही न्यू ब्लू एरिया या जो नई बिल्डिंग्स हैं इनमें ज्यादातर ये सारी चीजें और इस तरह जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये ज्यादातर चीजें जो हैं वो ऑलरेडी हैं। पिछले 7 एक मिनट पिछले 7 सालों से पिम्स को नोटिस जारी हो रहे हैं आपके डिपार्टमेंट एमसीआई की जानिब से कि फायर एंड सेफ्टी सिस्टम ठीक नहीं है। 7 सालों से 2025 में भी आखिरी नोटिस जारी हुआ है, क्या उसमें कोई कार्रवाई की जाती है? मैं आपसे कह रहा हूं कि इस्लामाबाद में सरकारी और निजी जितनी बिल्डिंग्स हैं उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट और उसका ये तमाम एसओपीज पर पूरा करने के लिए आप खुद तस्दीक कर रहे हैं कि सीडीए नोटिस देती रही है। देखिए अब इस बात का नोटिस के बाद किस किस चीज का किस क्योंकि ये बहुत बड़ा अहाता है, इसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, कितने में वो चीजें कंप्लीट की गई किसमें कंप्लीट नहीं थी, इसके लिए हमें आज हम फौरी इसके नताइज नहीं निकाल सकते। इसके लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और वजीर आजम खुद उसका जायजा ले रहे हैं। ये जो जिली इंतजामिया के अफसरान हैं और दीगर जो अफसरान हैं वो जो आप एक्टिव हुए, आपको नहीं लगता कि अगर ये पहले एक्टिव होते अपने ठंडे कमरों से निकलते तो शायद ये हादसा ना होता? देखिए मेरी गुजारिश सुने, देखिए जहां क्रेडिट देना हो, मैं ये किसी की कोई फेवर नहीं कर रहा, मैं हकायक मैं कोई चीज छुपा नहीं सकता। यहाँ हर कोने पे हर सड़क पे सीसीटीवी है, हर एक के पास मोबाइल है, कोई आप गलत बयानी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरे उसके हाईएस्ट ऑफिसर से लेके नीचे फायरमैन तक पूरा बेहतरीन ड्यूटी की है, बरवकत पहुंचे हैं, बरवकत अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम किया है। मेरा ख्याल है हमें इन चीजों को जोड़ना नहीं चाहिए कि एक वाकया हुआ है उसमें बाकी इसमें अगर कोई कमी कुताही होगी तो इंक्वायरी कमेटी देख लेगी। खानदान का कहना है जो बच्ची एक यहाँ पर 3 दिन पहले पैदा हुई, उसके वालिद का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन डिले स्टार्ट हुआ। दूसरा ये सर कि आप कह रहे हैं कि पिम्स में बहुत से मामला को देखा गया, यहाँ पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, और ये भी कई दफा देखने में आया कि इमरजेंसी में इंटर्न्स को ही रखा जाता है, सीनियर अमला नहीं होता। इन तमाम मामला पे आप क्या कहते हैं? और सर आप इस्लामाबाद इंतजामिया की तो तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पिम्स इंतजामिया उनकी गफलत पर क्यों नहीं? देखिए गुजारिश ये है, मैं किसी को अच्छा या बुरा या किसकी कितनी जिम्मेदारी थी, एक इंक्वायरी कमेटी बनी है, थोड़ा इंतजार करें। कोई इब्तदाई एक्शन वजीर आजम ने लिया है, मैंने आपके सामने रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम चीजें बताई हैं। देखिए लवाहिकीन से इजहारे जो ताज़ियत है और उसके कोई अल्फाज नहीं, लेकिन हमारे 14 बच्चों में से जो 14वें बच्चे की जो डेड बॉडी थी 13 बरवकत आए, 14वें का हमें कोई 5-6 घंटे इंतजार करना पड़ा, उनका कोई भी इधर नहीं था। तो मैं किसी की ये नहीं कह रहा कि कौन, देखें कोई बंदा आप झूठ नहीं बोल सकता, आपके कैमरों के सीसीटीवी और इसके अलावा यहाँ सेफ सिटी है, यहाँ पर आपके मोबाइल्स लोकेशंस फोरेंसिक हर चीज जो है जो मैंने बयान की है वो इंक्वायरी कमेटी भी देखेगी। हम इसको मिलके अगर कहीं कमी कुताही है उसको ठीक करेंगे। वजीर आजम ने बड़ा बरहमी का इजहार किया है, एक्शन उन्होंने शुरू कर दिया है और मजीद एक्शन इस इंक्वायरी के बाद होगा। थैंक यू वेरी मच।